भारत का इतिहास काफी ज्यादा गौरवशाली रहा है। भारत में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इनके अदम्य साहस के आगे दुश्मन पानी भरने पर मजबूर हो जाते थे। जब भी ये रणभूमि में पहुंचते थे तो इनकी आहट से ही विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं एक महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ पर तमिलनाडु में तिरुवथिरई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आखिर कौन थे राजा राजेंद्र चोल प्रथम, आइए जानते हैं। कौन थे राजेंद्र चोल प्रथम? राजेंद्र चोल प्रथम 1014-1044 भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उनकी रणनीति कमाल की थी। लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर उन्होंने वर्चस्व कायम किया। एक वक्त था जब जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बर्मा, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, बोर्नियो और सिंगापुर तक चोल सेनाएं पहुंच चुकी थीं। राजेंद्र चोल प्रथम के नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। यहाँ बसाई शाही राजधानी राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने विजयी अभियानों के बाद गंगईकोंडा चोलपुरम को अपनी शाही राजधानी के रूप में बनाया। गंगईकोंडा का अर्थ होता है गंगा जीतने वाला। राजा ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जो 250 से रहे। ये मंदिर अपनी जटिल मूर्तियों, कांस्य प्रतिमाओं और प्राचीन शिलालेखों के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। कैसे पड़ी चोल वंश की नींव? राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पिता ने चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। उनके बाद राजेंद्र चोल प्रथम ने राज्य संभाला और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को बेहद मजबूत बनाया। खास तौर पर राजेंद्र चोल ने नौसेना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और एक ऐसी सेनाएं तैयार की जो जल थल दोनों में अपना पराक्रम दिखा सके। उनकी सेनाओं का साहस कुछ ऐसा था कि उनका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते थे। कैसी थी राजेंद्र चोल प्रथम की सेना? राजेंद्र चोल प्रथम की सेना के 4 हिस्से थे। इसमें पहली घुड़सवार सेना, दूसरी हाथी सेना, तीसरी पैदल सेना जिसमें धनुष और तलवारधारी सैनिकों की टुकड़ियां होती थी। ये चोल सेना की सबसे अहम टुकड़ी थी। चोल सैनिक तलवार, धनुष, ढाल और भालों का इस्तेमाल करते थे। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा चोल राजा के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी मौजूद थी। इस नौसेना की 2 सबसे बड़ी ताकत थी, उसके मजबूत जहाज और दूसरा सैनिक हाथी। सवाल: राजेंद्र चोल प्रथम ने कब तक शासन किया? जवाब: राजेंद्र चोल प्रथम ने 1014 से लेकर 1044 ई तक शासन किया था। मजबूत सुरक्षा, मजबूत सेना। कहा जाता है कि चोल सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला भारतीय साम्राज्य था जो 3री सदी से 13वीं शताब्दी तक अपने राज को बुलंद रखने में कामयाब रहा था। हालांकि बीच में ये साम्राज्य थोड़ा कमजोर भी हुआ, उतार चढ़ाव से भी गुजरा, लेकिन एशिया के समुद्रों के शेर थे। इनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि समुद्र लांघकर पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। उदाहरण के लिए राजेंद्र चोल 1019-1022 ई में पाला और अन्य स्थानीय शासकों के खिलाफ अभियान चलाकर गंगा नदी तक पहुंचे। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जामुन कटहल की लकड़ियों और रस्सियों से इन्होंने ऐसे पानी के जहाज बनाए जिन पर बड़ी सेना और हाथी तक जाते थे। जाहिर है ऐसे जहाजी बेड़ों के कारण ही इन्होंने दूर देशों को जीता। व्यापार का दायरा अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। चोल साम्राज्य को आप प्राचीन भारत के ग्लोबल ट्रेडर्स कह सकते हैं। राजेंद्र ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का विकास किया, जिसके बाद चोलों का व्यापार अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ खूब फला फूला। नागपट्टिनम और कावेरीपट्टनम जैसे बंदरगाह चोल साम्राज्य के व्यापार का प्रमुख केंद्र थे। राजेंद्र की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी श्रीविजय साम्राज्य यानी आज के आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया पर नौसैनिक अभियान चलाने का। ये अभियान 1025 ई में हुआ और चोल नौसेना ने श्रीविजय की राजधानी कदरम पर कब्जा कर लिया। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना था। लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का भी पालन किया। राजा ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसमें गांवों को स्वायत्तता दी गई। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाए और कर संग्रह को भी व्यवस्थित किया। राजा सर्वोच्च शासक था, लेकिन स्थानीय स्तर पर गांवों को स्वायत्तता दी गई थी। गांवों में ग्राम सभाएं प्रशासनिक और सामाजिक मामलों का प्रबंधन किया करती थीं। गांव स्तर पर पंचायतें और मंदिर समितियां न्याय देती थीं।
चोल शिलालेखों में कई न्यायिक निर्णयों का उल्लेख भी मिलता है। चोलों से हमें ये सीख भी मिलती है कि अगर वतन में शांति चाहिए तो धार्मिक सहिष्णुता भी जरूरी है। चोल शासक मुख्य रूप से शैव थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्मों को भी संरक्षण दिया। उनके मंदिरों में सभी समुदायों के लिए जगह थी। साहित्य की बड़ी तरक्की हुई। उनके बनाए मंदिर आज भी मिसाल हैं। बृहदीश्वर मंदिर, गंगेकोंडचोलपुरम मंदिर और दरासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। राजराज ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बनवाया, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। शिलालेखों में भी तमिल और संस्कृत का प्रयोग हुआ। सैन्य ताकत की तरह सॉफ्ट पावर की भी अपनी अहमियत है। आज कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति, धर्म की छाप दिखती है, तो ये काफी हद तक चोलों की ही देन है। आज भी इस सॉफ्ट पावर का फायदा इस क्षेत्र में भारत को मिल रहा है। आज भारत एक ग्लोबल पावर बनना है। ये वो बुनियाद है जिस पर हम भविष्य की भव्य इमारत बना सकते हैं। भारत के लोगों को महान चोलों को भुलाना नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सवाल, राजेंद्र चोल प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? जवाब, राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सेनाओं को गंगा नदी पार करके कलिंग और बंगाल तक पहुंचाना माना जाता है। यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।